दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 361 वाम कंपनी के बारे में और इसके शेयर प्राइस और स्टॉक का एनालिसिस करेंगे कि ये शेयर कहां तक जा सकता है और कितना इस पे अपसाइड का पोटेंशियल अभी देखने के लिए मिल रहा है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और कंपनी का ओवरऑल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों ये कंपनी जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनका पैसा मैनेज करती है और उसे ग्रो करने का काम करती है। ठीक है, तो जैसे आपके क्या कहते हैं कुछ लोग होते हैं, जैसे इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उनका पैसा ये मैनेज करती है और उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उसे ऐसी जगह लगाती है जिससे उनका पैसा सेफ रहे और पैसा उनका बढ़ता रहे। तो वहाँ से ये कंपनी अर्निंग करती है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए, कंपनी क्या करती है, उसी के बाद आपको किसी शेयर में अच्छी जानकारी हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये देखें तो हम एनएससी पे ये शेयर देख रहे हैं 361 वॉम का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का अगर ओवरव्यू देखें तो इसका जो टुडे इसका एक दिन का इसका चाल है, तो यहाँ पर आप देखोगे 1171 से 1213 रुपये, यानी कि 20-30 रुपये ये शेयर एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है। अगर इसका 52 वीक हाई लो देखोगे तो 52 वीक इसका लो है 790 और 52 वीक हाई देखोगे तो 1318 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर 52 वीक हाई के काफ़ी आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब 52 वीक हाई से 20% नीचे ही ये शेयर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा 52 वीक हाई से नीचे है। वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम इस पे अच्छा खासा है, 3-4 लाख के आसपास इस पे वॉल्यूम रहता है। अगर इसका मार्केट कैप देखोगे, फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें तो मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट कैप हमें कितना देखने को मिल रहा है, लगभग 48,000, 48,500 या 50,000 करोड़ के आसपास कह सकते हैं। ऊपर नीचे मार्केट कैप होता रहता है शेयर प्राइस के ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन से, तो 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मतलब बहुत ही माइक्रो कैप भी कंपनी नहीं है कि कोई 10 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, इस तरह की कंपनी नहीं है। कंपनी ठीक ठाक मार्केट कैप पे यहाँ पर बैठी हुई है। अगर दूसरे हम यहाँ पर फंडामेंटल्स देखें तो अगर आप पी देखेंगे तो पी इसका है 43.21 और इंडस्ट्री का पी देखोगे तो है 32.31, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर हमें शेयर महंगा देखने के लिए मिल जा रहा है। मतलब 10 का पीई का डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो यहाँ पर कर्जा हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, 1.47 ही है। फेस वैल्यू अगर देखोगे तो एक की फेस वैल्यू ये शेयर की अभी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आरओई और ईपीएस देखोगे तो यहाँ पर 27 का ईपीएस है, तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स हमें देखने के लिए इस कंपनी का मिल जा रहा है। अगर अब हम प्रॉफिट की बात कर लें, क्योंकि कोई कंपनी चल सकती है उसकी जो मेन रीड होती है ना, तो वो प्रॉफिट और रेवेन्यू ही होता है। अगर प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो कोई भी शेयर मार्केट में चल जाता है। देखिए सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू देखिए यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे है, तो इसे थोड़ा सा ईयरली पे कर लेते हैं। तो ईयरली पे अगर इसका हम रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू की अगर आप साइज देखोगे ना तो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है ना। यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें रेवेन्यू जाता हुआ देखने को मिल जा रहा है। 2021 में इसका रेवेन्यू मतलब 16,060, यानी कि हम कह सकते हैं 15 अप्रोक्स हम 1500 करोड़ मान लेते हैं। और 2025 यानी कि 4 साल में इसका रेवेन्यू 3,600 करोड़, यानी डबल से भी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है ना। अगर आप यहाँ देखोगे तो 1500 करोड़ से 3,000 करोड़, 1500 से 3,000 करोड़ चला गया, तो यहाँ पर डबल होता हुआ रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। क्या इसी तरह का प्रॉफिट में भी जंप है? आओ थोड़ा सा प्रॉफिट में भी देख लेते हैं। अगर इसका 2021 पे आप प्रॉफिट देखोगे ये कंपनी का, तो प्रॉफिट था इसका 370 करोड़, और अगर हम 2025 में प्रॉफिट देखोगे तो 1,000 करोड़। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू वहाँ पर डबल हुआ था और प्रॉफिट यहाँ पर हमें 3 गुना होता हुआ भी दिख रहा है। तो वहाँ प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों यहाँ पर तगड़े इस कंपनी के देखने के लिए मिल रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी इस साल इस कंपनी की अच्छी खासी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले कुछ सालों में देखोगे तो यहाँ पर सेम ही नेटवर्थ थी, लेकिन इस साल देखोगे 2025 में तो 7,065 करोड़ की ये कंपनी की नेटवर्थ हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा कंपनी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी क्या काम करती है वो तो मैंने बता ही दिया है। तो इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमसीईओ है वो हैं इधर मिस्टर करण भागवत। ठीक है,
अब देख लेते हैं आगे इस पे प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इस कंपनी की हमें देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पर अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर यानी कि FIIs की बात करोगे तो 65% कंपनी में होल्ड करते हैं ये। रिटेल देखोगे तो 17% है, और म्यूचुअल फंड यहाँ पर देखोगे तो हमें देखने के लिए मिल जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड का कॉर्नर ये रहा, यहाँ पर 8% देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर यहाँ पर 6% देखने को मिल रही है। मतलब कि इस कंपनी में FIs की होल्डिंग्स ज़्यादा है। क्या ये होल्डिंग्स बदल रही है? आइए देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में प्रोमोटर्स के पास यहाँ पर 14% था, और 2025 में देखोगे तो प्रोमोटर 6% हो चुका है। तो क्या ये नेगेटिव साइन है? ये नेगेटिव साइन है या प्लस साइन, ये हमें शेयर प्राइस के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर FIS और म्यूचुअल फंड दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयर खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अगर प्लेयर हैं तो वो शेयर अच्छा ही माना जाता है। आइए थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं शेयर के बारे में कि ये शेयर क्या बोल रहा है, क्योंकि सारी जो चीज़ होती है ना वो शेयर प्राइस के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होती हुई किसी भी शेयर में मिल जाती है। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा क्या एनालाइज करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में जो छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या 1 मंथ 2 मंथ के लिए, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने के लिए। आइए थोड़ा सा इसे पहले मैं यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि समझने में आसानी हो। 1 सेकेंड। ये हो गया, ठीक है। चलो, अगर हम वन डे का इसका रिटर्न देखोगे आप तो लगभग 2% के आसपास शेयर यहाँ पर चला हुआ है। 1.5% या 1.25% कह सकते हो। तो यहाँ से देखोगे तो इसका शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो 30 सेकंड में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 1170 के आसपास, और जो इसका अपर बैंड का रजिस्टेंट जहां ये फेस कर रहा है वो 1200 के आसपास फेस कर रहा है। मतलब 100 रुपये के आसपास यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करते हैं। और यहाँ पर अपने तीनों मूविंग एवरेज 100 और 50 और 20 तीनों मूविंग एवरेज के आसपास या ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कह सकते हो आप साइडवेज टू अप ट्रेंड में ये शेयर हमें शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल रहा है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी वही है, कोई ज़्यादा यहाँ पर बदलाव हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर शेयर नीचे गिरता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सपोर्ट बन रहा है, तो पिछला जो इसका सपोर्ट है वो है 1129 के आसपास। तो 1130 से 1129 के आसपास 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखने के लिए मिल रहा है। 4 घंटे पे देखोगे तो 4 घंटे पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसी के आसपास रहता है। तो यहाँ पर उससे बड़ा अगर सपोर्ट देखोगे तो 1000 के आसपास है। हालांकि ये शेयर अगर आप देखोगे तो साइडवेज टू अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर अभी हमें सपोर्ट का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें ऊपर के टारगेट ही थोड़े बहुत देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये 1212 का लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पर 1250 और उसके बाद 1300 के लेवल हमें आते हुए दिख सकते हैं, अगर इसी तरह के अप ट्रेंड में रहता है। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालाइज करें, जो मीडियम टॉप पे बंदे होल्ड करते हैं किसी शेयर को, तो देखते हैं वहाँ पर हमें क्या टेक्निकल बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंट आते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा साइडवेज टू अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर हमें वन डे टाइम फ्रेम पे साइडवेज ही देखने के लिए मिल रहा है। इसका जो मेजर रेजिस्टेंट है जहाँ से ये शेयर बार बार नीचे गिर रहा है, वो यहाँ पर लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1200, और दूसरा जो लेवल देखोगे तो 1250 के आसपास निकल के आ रहा है। ये जो 1273 रुपये का लेवल है, ये 2025 में जुलाई के आसपास शेयर गिरा था, और वहाँ से गिर के अगर आप देखोगे तो लगभग अगर मैं परसेंटेज निकाल के बात करूं तो ये शेयर करेक्ट हुआ था 20% के आसपास शेयर करेक्शन हुआ था। तो 20% से यहाँ पर अभी ये चल चुका है, लगभग 20% ही चल चुका है, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये शेयर बिल्कुल तैयार है, क्योंकि कंसोलिडेशन क्योंकि मार्केट में यही था तो ये शेयर भी दिखा रहा था। चलिए आइए थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे इस शेयर को एनालाइज कर लेते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्या इसके चार्ट बोल रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल जा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अप ट्रेंड ही देखने के लिए हमें मिल रहा है। हमने छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज किया, वहाँ भी साइडवेज टू अप ट्रेंड है। हमने जितने टाइम फ्रेम पे 1 घंटे 30 मिनट या 4 घंटे
या एक वीक के टाइम फ्रेम में भी हमें साइडवेज टू वही ट्रेंड हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। यानी निगेटिव ट्रेंड हमें नहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर शेयर हमें डाउन आता हुआ दिख रहा है, ये शेयर हमें ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। चलिए अब फाइनली हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा हम सारे ड्राइंग्स क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर इसे थोड़ा सा हम पूरा इसका ग्राफ का चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें क्या पिक्चर देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसका जो रेजिस्टेंट है वही है आपको 12, 1250 या 1300 के आसपास, 1250 से 1350 का जो जोन है इसके लिए रेजिस्टेंट का काम कर रहा है। और यहाँ से ये शेयर कई बार नीचे आया है। देखिए ये जो पहली बार जो ये शेयर नीचे आया है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। पहली बार एक बार यहाँ से आया है और 2 बार यहाँ से आया है। तो कह सकते हो आप लगभग 2 से 3 बार ये शेयर 1250 से 1300 के बीच से नीचे आया है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखते हैं, अगर ये लेवल ये क्रॉस कर जाता है तो यहाँ से हमें फिर ये जो 1250 से 1300 का लेवल है ये हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंट का लेवल, और यहाँ से मतलब सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ से हमें 1400 और 1600, 1400, 1500 और 1600 तक के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर इसके हम मूविंग एवरेज की बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज के इसका मंथली टाइम फ्रेम पे ऊपर चल रहा है और बाकी मूविंग एवरेज से भी ऊपर चल रहा है। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो ये आपको एनालाइज अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, अगर आपको ये कंपनी के बारे में और डिटेल्स में बात जानना है कि कंपनी क्या करती है, कैसे पैसे कमाती है, तो नीचे इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि ये कंपनी क्या करती है।